चिंता मत करिए कि नहीं, मैंने माखन खाया और गोपियों के कहने पर खाया, उसी में छुपा हुआ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। और लास्ट में कहते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। बोलो माखन चोर भगवान की जय। इस प्रकार से शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए करे राजन, एक बार की बात है, यह जो लीला हो रही है यशोदा और नंद बाबा को भगवान सुख दे रहे हैं, ये कौन थे और इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि भगवान इसको वात्सल्य सुख दे रहे हैं। तो शुकाचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं द्रोणो वशूनां प्रवरो धारया सह भार्यया करिष्यमाणया देशान् ब्रह्मणा उपवासः। ये पूर्व जन्म में नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे और जो यशोदा मैया हैं ये धरा नाम की पत्नी थी। इन्होंने घोर तपस्या किया, 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी से आराधना किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ले वरदान मांगो। इन्होंने वरदान मांगा कि मुझको भगवान वात्सल्य सुख प्रदान करेंगे। तथास्तु। वही द्रोण नाम के वसु नंद बाबा धारिया और धारिया जो श्री यशोदा जी हैं इनकी पत्नी है, जो भगवान आदेशानुसार तपस्या के प्रताप से इनको भगवान वात्सल्य सुख दे रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रथम श्लोक श्री नारद जी महाराज सुनाते हुए कह रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज जी को, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपरपक्षा वाल्मीकि मुनिपुंगवम। तप करिए, तपा स्वाध्याय निरतम, तप में इतना मन हो जाइए। तप क्या है? तो किस काया को शरीर को तपाना ही क्लेश है। ये जो क्लेश है यही तप। हम यहाँ बैठे हैं शरीर को कष्ट दे रहे हैं, ये भी तप। हम धूप में खड़े होकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, जल दे रहे हैं, ये भी तप। इनके स्वरूप भगवान वरदान दिए, जाओ अगले जन्म में आपका गोकुल में जन्म होगा, नंद यशोदा के नाम से भगवान वात्सल्य सुख देंगे। वही नंद बाबा यशोदा हैं जो भगवान इनको वात्सल्य सुख दे रहे हैं। आगे श्री शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट पे एक बार गए और वहां मिट्टी खाए। सारी गोपियां देख करके और यहाँ दाऊ भैया भी देखे, देख करके और ताऊ भैया ने आकर के बताया मैया कन्हैया ने मिट्टी खायो है। मैया कन्हैया को डांटने लग गई, क्या कन्हैया तेने मिट्टी खायो है? कन्हैया ने कहा नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं, ध्यान दे की कथा सुने। नाहं भज्जितवानं वा सर्वोर्मिथ्या विभासिना यदि सत्याग्रस्तरे समक्षं पश्य मे मुखम। मैया ये सब असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं आपके समक्ष हूं, आप देख लीजिए। मैया ने कहा ये तो बात सही है, यदि सत्याग्रस्तरे समक्षं पश्य मे मुखम, आप मेरे मुख में देख लीजिए। और कन्हैया ने मुख को खोला, मैया देखने लग गई। मैया को सारे ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में दिखने लग गए। इस प्रकार से भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, रोम रोम प्रतिलागहूं कोटि कोटि ब्राह्मण। उस ब्रह्मांड में भारतवर्ष दिखाई दिया, उसमें सीधा वृंदावन दिखाई दिया। वृंदावन में नंदगांव में वह नंद गांव का घर, उसमें मैया भी है कन्हैया भी है। मैया देख करके मूर्छित हो। भगवान ने कहा अगर मैया ने पहचान लिया मैं भगवान हूं, तो जब वात्सल माँ और पुत्र का
सुख है वह नहीं मिलेगा। कन्हैया ने उस माया को समेट दिया। मैया उठी बोली मेरे बूढ़न आंखों को दोष होएंगो, इसलिए कन्हैया के मुख में सारे ब्रह्मांड को दर्शन होने लग गए हो। आगे की लीला में शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज कहते एक बार की बात है, मैया दास दासियों को सबको काम पे लगा करके और स्वयं कन्हैया को के लिए मक्खन निकालने लग गई, मथानी करने लग गई। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी करमन्तनयुक्तासु निर्मन्त स्वयं दधि यान यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ते तान गायति। शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, माताओं को चाहिए कि अपने पुत्र का सेवा स्वयं करें। सभी माताएं बहनें आगे आ जाएं, पीछे पुरुष लोग बैठने वाले हैं, सब लोग आ रहे हैं और अभी कुछ ही क्षण में गोवर्धन महाराज की लीला होगा, पूजन होगा। सभी लोग आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। मैया यशोदा समस्त माताओं को यह शिक्षा दे रही हैं कि बालक के लिए स्वयं कार्य करना चाहिए। कुछ भी बनाना हो, खिलाना हो, कुछ भी करना हो, स्वयं करिए। मैया ने दास दासियों को अन्न कार्य में लगा करके कन्हैया के लिए स्वयं मथानी पकड़ करके ताजा मक्खन निकालने लग गई। उसी समय कन्हैया भाव विभोर हो गए, मैया मेरे लिए परिश्रम कर रही है। क्योंकि कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो अज्ञावती हो। मैया आए और कन्हैया आकर के मैया के पीछे से लटक गए। मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लगी। मैया जब मथानी कर रही है, इतना प्रेम है कि भगवान के नाम को गा रही है कि मैं आज कन्हैया को पाऊंगी। मैया चाहे कन्हैया को भगवान ना माने, पर है तो भगवान। मैया के स्तनों से प्यास शुरू हो रहा, दूध का शुरू हो रहा, बाहर निकल रहा। वात्सल्य के कारण मैया के जो जोड़े हैं, ये गजरा लगे हैं, वो नीचे गिर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं मैया तो भगवान के लिए कार्य कर रहे, इसलिए इस जोड़ मुझको अपने चरणन में रहने दे। मैया ने कहा कन्हैया अभी नेक देर तो ठहर जा, अभी ताजे ताजे मक्खन निकाल के पवाऊंगी। कन्हैया ने कहा नहीं मैया मुझे अभी पाना है। और मैया कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगे। दूध पिलाते पिलाते कन्हैया ने कहा मैया एक बात पूछूं तुमसे। मैया ने कहा लाला तो पूछ ले, पूछना ही चाहता मेरा लाला। कन्हैया ने कहा मैया एक बात मैं यह पूछना चाहता हूँ, आपको दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? आप पूत से प्रेम करते हैं कि दूध से प्रेम करती हैं? यशोदा मैया ने कहा लाला तो कैसी बात कर रहा है, मुझको तो पूत प्यारो है। मेरा पुत्र रहेगा, मेरा लाला रहेगा तो दूध बहुत आ जाएगा। उसी समय एक दासी आई, बोली मैया मैया जो आपने दूध को रखा मटके में उबलने लग गए हो, गिरने लग गए हो। सो मैया ने कन्हैया को वहीं रख करके और गई वहां पर और उस मटके को बाहर निकाल लिया। अच्छा जब हम दूध को गरमाते हैं तो दूध को गिरने ना दें, वो पद्मगंधा गौ माता का दूध था, इसलिए कभी गरमाते समय दूध अगर गिरता है तो इससे दरिद्रापन रहता है, अशुभ माना जाता है। मैया इसलिए चली गई। कन्हैया ने कहा हो मैया को मुझसे अधिक दूध प्यारो लग गए हो। कन्हैया ने एक सटिया निकालो घर से और ददिया सास की सारी मटकियों को तोड़ रखो। सबके मटकियों को तोड़ने लग गए हो, सब मटकियों को सब फोड़ने लग गए हो, सबके सब फोड़ करके और बैठ गए। लाल लाल आंखें हो गई कन्हैया की। मैया दौड़ के आई, देखी क्या हो गया।
यहाँ देखती हैं मैया तो कन्हैया ने ददिया सास की मटकी इनको सबड़े तोड़ती हो। मैया नाराज हो जाती हैं और कन्हैया को मारने के लिए दौड़ती हैं साठी लेकर के। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, और बंध में नाव में कन्हैया दौड़ती रहे। मैया ने सारे प्रयत्न कर लिए, कन्हैया को पकड़ नहीं पाई। जब बहुत परिश्रमित हो गई, पसीना से लथपथ हो गई, तो परिश्रम करके स्वयं ठाकुर जी पकड़ में आ गए। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो अज्ञावत हो। और कन्हैया को रस्सी से बांधने लगी। बोले आज अगर कन्हैया को मैंने दंड नहीं दिया तो आगे जाकर के बिगड़ जाएगा। जब बहुत उपद्रव कर देता है लाला तब मैया दंड देते, नहीं तो वात्सल्य ही करती है माँ। मारे मत मैया बचन धरवाए